हुए सज्जनों, आज का प्रवचन इसलिए खास है कि इससे अधिक प्रेरणादायक बात मुझे नहीं लगती कुछ हो सकती हो, तथा इससे अधिक बड़ा कोई चमत्कार भी नहीं हो सकता। जिन चीज़ों को आप चमत्कार समझते हैं वो तो बहुत छोटे छोटे हैं। इससे बड़ा कोई चमत्कार भी नहीं हो सकता। जो मैं अपने अनुभव से जो मैंने देखा वो बता रहा हूँ। आज मैं अभी तक अधिकांश आप लोगों के उदाहरण देकर प्रवचन करता हूँ। आज का प्रवचन मैं अपना उदाहरण देकर करूँगा। आप ये न समझिए कि मैं अपनी प्रशंसा या अपनी तारीफ कर रहा हूँ, फिर चूक जाएंगे असली बात समझने में। है मेरी तारीफ, इसमें मेरी प्रशंसा है, किंतु मेरा कोई उद्देश्य नहीं है मेरी प्रशंसा या मेरी प्रसिद्धि करने का या कुछ पाने का कोई उद्देश्य नहीं है। केवल ये उद्देश्य है आज के प्रवचन के पीछे कि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, आप बदल सके, बदला जा सकता है। और मैं ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, इतना बड़ा चमत्कार बताने जा रहा हूँ जो सिर्फ कुदरत की तरफ से ही होता है, कोई नहीं कर सकता। ये मैं कहूँ कि ये चमत्कार मैंने करा या मेरे को हुआ, ऐसा नहीं है। ये सबको हो सकता है और बहुत आसान है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ कि कैसे हुआ, क्या हुआ। लगभग 26 वर्ष पूर्व की बात है। एक रात 2 बजे, वो दिन था 20 दिसंबर 1991 का। उस रात के 2 बजे मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और इसके कारण मेरे दिमाग की नस फटी, हेमरेज हुआ और मेरा आधा अंग बाएं तरफ का समाप्त हो गया, लकवा गया। और उस समय दिमाग में एक बात चल रही थी कि ये क्यों हुआ। ये हुआ उस समय मेरी उम्र 49 वर्ष थी। और ये हुआ कि अपन ने दुनिया के जो सारी दुनिया करती है वो सब करा, झूठ फरेब बेईमानी, धन कमाने के लिए कुछ भी करना, वो सब करा और उसका प्रतिफल ये हुआ। उसके प्रतिफल में ही हुआ है, ये देखा। और ये देखा कि आज के बाद यदि जिंदा रहा, कोई बाकी नहीं थी, फिर भी इतनी आशा थी कि यदि रहा तो जीवन आज के बाद वैसा नहीं रहेगा। झूठ बेईमानी बिल्कुल जीवन में कभी नहीं रहेगी। अब 1% भी नहीं रहेगी, चाहे भूख के मारे मर जाया जाए, चाहे जीवन चला जाए। यूं भी तो जा रहा, चला ही गया, मर ही गए। और ईश्वर ने अस्पताल गए, अस्पताल में भर्ती हुए, कुछ दिन रहे और धीरे 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 अभी जिंदा हूँ।
किंतु आज भी ये एक हाथ एक पैर ठीक से काम नहीं करता। ऐसी अवस्था में भी सिर्फ उतना ही किया है मैंने, अपने लिए कुछ भी नहीं किया। आज मैं साधु दिखता हूँ आप लोगों को, गुरु दिखता हूँ आप लोगों को, प्रवचन करता हूँ रोज, और आपको बहुत अच्छे लगते हैं, आप कहते भी हैं कि बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। ये कुछ भी मेरा प्रयास नहीं है, मेरे करे वो नहीं हुआ। मैं कभी साधु नहीं बना, मैं कभी गुरु नहीं बना, मैंने कोई कोशिश नहीं करी। मैंने तो सिर्फ एक कोशिश करी बस। न मैंने कहीं भगवान की पूजा करी, न मंदिर गया, न उपवास करे, कोई धार्मिक काम नहीं, कोई के शास्त्र पढ़े, कि कोई प्रवचन सुने, किसी गुरु को करा कि गुरु के पास गया, कि कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना सा कि आज के बाद कभी झूठ बेईमानी नहीं करूँगा। और उसके लिए मैंने देखा एक चाबी हाथ में लग गई, और वो चाबी ये श्रीमद् भागवत गीता में जो भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को या सारी दुनिया को, वो कि मनुष्य को पूर्णतया निष्काम होना चाहिए। वो चाबी उससे ही मिली कि यदि झूठ और बेईमानी न रहे, खत्म हो, ऐसा यदि करना है तो पूर्ण निष्काम होना पड़ेगा। सकाम रहने के बाद थोड़ा भी सकामता है, थोड़ा भी स्वार्थ है, थोड़ा भी शरीर पोषण के लिए यदि हम अपने लिए कुछ भी कर रहे हैं तो फिर झूठ फरेब का काम करना ही पड़ेगा। तो वो सत्य और ईमान से निष्कामता आई, और निष्कामता आई तब से ही मैं यही वर्णन करने जा रहा हूँ क्या क्या मिला। देखिए, मैंने कभी कोशिश नहीं की कि मैं प्रवचन करूँगा, इतने अच्छे प्रवचन कर पाऊँगा, साधु हो जाऊँगा, गुरु हो जाऊँगा, स्वस्थ हो जाऊँगा, धनवान हो जाऊँगा। किसी चीज़ के लिए रत्ती मात्र भी मैंने कोशिश नहीं की। बस सच और ईमान का रास्ता पकड़ा, उसके कारण निष्कामता आई, और निष्कामता आई तो क्या करना है। मैंने इन 26 सालों में, आप सबको पता है, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो देखते हैं, मैंने कभी भी किसी से एक पैसा भी नहीं मांगा, भगवान से भी नहीं। और आज कम से कम अब ये जगह और ये आश्रम, ये तो मेरे किसी प्रयास से नहीं बना, न किसी से मांगा, न मैंने कोई कोशिश करी। इंदौर के पॉश इलाके में 8,000 स्क्वायर फीट में इतना बड़ा मकान और बगीचा और ये सब मेरे किसी भी प्रयास का फल नहीं है। सोचिए आप, कितनी बड़ी जायदाद बनी, वो क्या करा उसके लिए? कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने ये भी नहीं कहा कि मेरे को आश्रम खोलना। फिर ऐसे ही जब घर पे ही सत्संग होता था, कोई 10-5 लोग आ जाते थे, 10-20 लोग जुड़े होंगे,
तो एक दिन ये कहा, मैं थोड़ा सा संसार से परेशान रहने लगा था, क्योंकि सब वही झूठ फरेब बेईमानी, पैसे कमाना, कुछ भी कर लेना उसके लिए, उसकी बात करते तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा। तो मैंने उन सब के सामने एक ही बात कही कि मुझे यहाँ नहीं रहना, बस कहीं भी चला जाऊंगा जंगल में, मगर घर पे नहीं रह सकूंगा मैं, संसार में नहीं रह सकूंगा मैं। उन लोगों ने जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो भी 10-20 जो भी थे, उन लोगों ने मीटिंग करी है, मुझे बताए बिना कि यार गुरु जी को जाने नहीं देना। और उन लोगों ने ये जमीन खरीदी, और खरीदे, अब तो किस नाम पे खरीदे? तो बोले गुरु जी के नाम पे खरीद ले, अपने नाम पे तो खरीदना नहीं। अपने आश्रम बनाएंगे, गुरु जी रहेंगे, अपन तो आ जाया करेंगे, अपने जैसे और भी लोग आएंगे, उनका भी फायदा होगा, अपना फायदा हो रहा। जब बहुत सस्ता था, उनने ये जगह खरीदी, उनने ये आश्रम बनाया, मेरे नाम पे खरीदी। आप सोचिए आप कि आज ऐसे इलाके में जहाँ एक तरफ एयरपोर्ट, दूसरी तरफ इंदौर का सबसे बड़ा होटल बन रहा है 7 स्टार, तीसरी तरफ इंदौर का सबसे बड़ा स्टेशन मेट्रो का बन गया, तैयार हो गया, उसके बीचों बीच इतना बड़ा रोड सामने निकल गया, इतना बड़ा रोड साइड में निकल गया। कितनी कीमती जगह हो गई, कितना कीमती आश्रम हो गया, बिना किसी प्रयास के। कभी नहीं चाहा। ये तो मैं आर्थिक समृद्धि की बात कर रहा हूँ, हैं? इसके बाद कोई ईश्वर की प्रेरणा से, आप लोगों की सलाह से, भाई जो भी सत्संग में आता भोजन भी यहीं करके जाए, और उसी पर हफ्ते में एक दिन, इतवार के दिन तो कम से कम जितने लोग आते हैं उन सब का भोजन, 3 महीने में एक बड़ा भंडारा, उसकी व्यवस्था, हर साल जो भी कुछ मिलता है आता है बिना मांगे, बिना दान पेटी के, बिना चाहने के, वो भी इसी में लग जाता है। और आज ये आश्रम इस स्थिति में दिख रहा है आपको। कभी भी किसी ने भी, आपने आपस में भी किसी ने ये नहीं कहा किसी को तू इतना दे और हम करें। आज सोचिए आप, बिना कमाए भी, बिना काम किए भी, बिना मेहनत किए भी, बिना झूठ बोले, बिना बेईमानी किए भी करोड़ों की जायदाद बन सकती है। हालांकि मैं इसे जायदाद नहीं मानता, मैं इसे कमाई नहीं मानता, मैं इसमें अपना कुछ भी नहीं मानता, मगर है तो, न मानने से क्या होता है तो मेरे नाम है, मैं कभी नहीं लूंगा इसमें से। आज भी वही कहना मेरा, जब भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये महीने का खर्चा था, आज भी उतना ही खर्चा। किंतु वो ईमानदारी और सच की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कितनी बड़ी चीज मिलती है। ये आर्थिक बताया मैंने आपको। अब मैं स्वास्थ्य संबंधी बताऊं। 26 सालों से आपने भी देखा, कभी बीमार पड़ते देखा मेरे को। अब तो 75 साल की उम्र हो गई, बुढ़ा हूँ, लगभग जब से चला हूँ, जिस दिन से निकला हूँ, मरा हुआ निकला हूँ, हाथ पैर है नहीं।
हाँ, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, एक हाथ से रोटी बना के खाना, अपने सारे काम करना, और इसके बाद स्वास्थ्य कितना। आज भी मैं आपके बराबर चल सकता हूँ, रोज करीब करीब 6 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। हाँ, अभी तो करीब 1 महीने से, पौन महीने से 8 बार ध्यान कर रहा हूँ, कम से कम आधे आधे घंटे के। 2 बार घूमने जाता हूँ, लगभग 15-16 घंटे मौन रहता हूँ। कितना बढ़िया स्वास्थ्य सुधरा, कितनी बुद्धि सुधरी, कितना ज्ञान सुधरा है कि आप लोग ये मानने लगे कि हाँ इसमें का ज्ञान तो नहीं होगा कहीं। हाँ, ये आश्चर्य नहीं है क्या, ये चमत्कार नहीं है क्या? और बिना कुछ उद्देश्य के, बिना कुछ बनाए, कभी नहीं सोचा, 1 मिनट नहीं सोचा, 1 सेकंड नहीं सोचा कि ये करेंगे, यहाँ आश्रम बनेगा, ऐसा साधु बन जाएंगे, ऐसे गुरु बन जाएंगे, ऐसे प्रवचन होंगे, कभी नहीं सोचा, कभी इसका कोई प्लानिंग नहीं। सिर्फ हमने अपना जीवन सुधारने के लिए, कि वो भी देख लिया, झूठ फरेबी बेईमानी की जिंदगी भी 50 साल तक देख ली, कुछ नहीं मिला, लगभग मृत्यु मिली, कुछ भी नहीं मिला सिवाय परेशानियों के। तो अब इसको बदल देते हैं, और उतना सा बदला बस, उसका प्रयास जरूर करा, और ईश्वर ने कितना साथ दिया है। और मैंने देखा कि जब हम मांगते हैं, वो हमारी बुद्धि से मांगते हैं, किंतु परमात्मा अपनी बुद्धि से देता है। देखिए, इसीलिए तो हम जो मांगते वो नहीं मिलता तो हम दुखी होते। हमारे दुख का कारण इतना सही है कि हम अपनी बुद्धि से मांगते हैं, और परमात्मा अपनी बुद्धि से देता है। अब हमारी बुद्धि श्रेष्ठ है कि परमात्मा की बुद्धि श्रेष्ठ है? तो क्यों ना हम उस पर ही छोड़ दें, तेरी मर्जी वो देना है। आज हर चीज में दिन भर कहता हूँ, कोई पैसे की कमी नहीं, कोई लोगों की कमी नहीं, सेवा करने वालों की कमी नहीं। आप लोग इतनी सेवा करते हैं, कपड़े लत्ते, खाना पीना, ये वो सब। और 26 साल से मैंने अपने लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ उतना सा प्रयास किया कि अब मैं वो झूठ फरे बेईमानी अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। आज से मेरा जीवन बदल दूंगा बस। ना साधु बनने की कोशिश की, न ईमानदार बनने की कोशिश की। अब उसकी कोशिश क्या करा भाई, जो झूठ फरे बेईमानी थी वो निकाली बस। और परमात्मा ने कितना दी, कम आश्चर्य है क्या? इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? और ये आश्चर्य को, इस की प्रेरणा के लिए आज का प्रवचन मैंने रखा कि आप सब जितने भी इसको सुनेंगे हैं, ये लाभ कितना आसान है। गुरु के लिए मरे जा रहे हैं, भगवान के लिए मरे जा रहे हैं, इस मंदिर दौड़ रहे हैं, उस मंदिर दौड़ रहे हैं, ये भेंट चढ़ा रहे हैं, ये दान कर रहे हैं, ये पुण्य कर रहे हैं, ये उपवास कर रहे हैं, ये फला कर रहे हैं। मैंने कुछ नहीं किया, और कितना मिला है, मगर मिलने की कोई आशा नहीं रखी। बस सिर्फ एक चीज है, वो चाबी है, ये मिलेगा, ऐसी कोई आशा कभी नहीं की बस। और सब कुछ मिल गया। यानी ना मांगो तो सब कुछ मिलता है। कबीर ने जैसे कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। बस मिन मांगा हुआ हो, मांगने वाला नहीं रह गया, इतने में सब कुछ मिल गया। बताइए आप,
इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? कोई प्रयास भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आज आप कहोगे कि इतना ध्यान कर रहे हो, इतना घूमने जाते हो, इतना भोजन खाने पीने का आपने इतना सुधारा है। आज स्वस्थ रहने के लिए भी मैं बताऊँ आपको, ये 26 साल में ठीक से मेरा जुकाम भी नहीं हुआ कभी है, न भर्ती हुआ, न कोई इलाज हुआ है। सोचिए आप, सब जब कुछ नहीं चाहिए हो तो अपने आप ही सुधार होता जाता है। अरे यार बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा घूम ही आते, स्वस्थ रहेंगे, शरीर रहेगा, अच्छा रहेगा, निरोग रहेगा तो अच्छे जिएंगे। तो स्वप्रेरणा से घूमने लग गए, स्वप्रेरणा से 2 बार भोजन करते थे तो 1 ही बार भोजन करने लग गए, स्वप्रेरणा से सलाद और फल खाने लग गए हैं, स्वप्रेरणा से ही चलो यार ज़्यादा बोलने से ऊर्जा फोकट समाप्त करते हैं। खाली बोलना तो किसी को प्रवचन देना है, अच्छी बात उपदेश देना है, कुछ अच्छा समझाना तो उतना पुरता बोल लो हैं, बाकी क्यों बड़बड़ाते हैं? तो मौन ही रखो, अपने आप स्वप्रेरणा होती गई। ये कोई उद्देश्य नहीं कि इतना मौन रखेंगे तो ये मिलेगा, इतना घूमने जाएंगे तो ये मिलेगा, इतने ध्यान करेंगे तो ये मिलेगा। जब देखा कि 24 घंटे में 1 बार ध्यान करते हैं तो इतना फायदा होता है, इतनी ऊर्जा बढ़ती है, इतनी ताजगी बढ़ती है, इतना सब बढ़ता है, तो 2 बार कर दो। जब 2 बार में और इतना बढ़ता है तो अब 4 बार कर दो। और देखा कि इतनी फुर्सत है, इतना समय है, तो क्या करें? तो बार बार ध्यान में जाओ है, बहुत मजा आता, बहुत आनंद मिलता है। वही वही कर रहा हूं जो आप लोग करते हैं। आप लोग शरीर को आनंद किसमें मिले, शरीर को सुख किसमें मिले वो कर रहे हैं। मैंने सिर्फ वो देखा कि आत्मा को सुख कैसे मिले हैं, अपने ध्यान को सुख कैसे मिले, आनंद कैसे मिले, वो वाला करना है बस। और वही किया, और वही करने के लिए आज मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूँ और आप लोग प्रेरित होके करते हैं। क्यों ना इसमें की प्रेरणा दी जाए, इसके लिए मैंने आज सबको निवेदन किया है। आप लोगों से भी ये निवेदन है कि ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, इस पुण्य के काम में आप शरीक हो जाइए और इतना सा कर दीजिए। आज का प्रवचन आप सब मोबाइल चलाते हैं आज तो हैं, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक जितने भी अपने जान पहचान रिश्तेदार हैं उनको पहुंचा दीजिए। देखिए, बुद्धि का विकास, ज्ञान का विकास, पैसे का विकास, इज्जत का विकास, स्वास्थ्य का विकास, मैंने सब बात बताई है और सब देख रहे हो आप, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं है। सबका विकास हुआ और किस हद तक हुआ है, और थोड़ा बहुत आप लोगों ने भी किया है। जो लोग मेरे से जुड़े हैं, ये अलग बात है कि अलग अलग परसेंटेज में किया, किसी ने 5%, किसी ने 2%, किसी ने 10%, किसी ने 50%, किसी ने 80%, 90%। मैं आप लोगों से सलाह पूछता हूँ, आपके भाइयों से, आप में से किसी किसी से किसी बात की सलाह, क्यों कि मुझे भी लगता है कि आप लोगों का भी बहुत विकास हुआ है। और जब ये देखा आपने कि इन चीज़ों से इतना विकास होता है, इतने आगे बढ़ते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर वालों को, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने मिलने वालों को और सारी दुनिया को, हर इंसान को पहुंचाए इसको हैं, देश विदेश में जहाँ तक हमारी पहुँच हो इस बातों को पहुँचाए कि भैया
उसमें कुछ नहीं रखा है ये करो, और भले ही वो न करे, हमको तो पुण्य मिल ही जाएगा। और आप 100 बार कहोगे तो 1 बार तो कर ही लेगा आदमी, 1% तो कर ही लेगा। 1% का फायदा भी बहुत बड़ा फायदा है। बताइए आप, चतुर्मुख विकास होता है, चारों तरफ का विकास होता है, चारों तरफ की उन्नति होती है, ये देखा हुआ है। और ये मैंने आपको आज मेरा उदाहरण देख के भी समझाया। जब इतना अपना होता है तो क्यों ना सबका हो, उनको भी क्यों ना प्रेरित करें, उनको भी सबको क्यों ना बताएं। इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ। भाई एक ही उद्देश्य से जब तक जिएंगे तब तक जन कल्याण की बात जो होगी वो समझाएंगे, जिसमें आपका कल्याण होता हो, जिसमें आपका फायदा होता हो, जिसमें आपकी जीवन सुधरता हो, है जो आप भी यही चाहते हो। उसके लिए आप झूठ और बेईमानी का सहारा लेके आप नीचे गिर जाते हो, नीच बन जाते हो। नीच का फल नीच मिलता है, उसका फल भोगते हो, पीड़ाएं भुगतते हो। उससे बच जाइए, बचा जा सकता है। ठीक है।